बाढ़ राहत कार्यों को लेकर सीएम योगी के निर्देश, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। कहा, महिला सुरक्षा पर दें विशेष ध्यान, रेस्क्यू में छोटी नाव के उपयोग पर रोक। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का यूपी की बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा। 8 से 10 अगस्त तक महिलाएं कर सकेंगी रोडवेज बसों में फ्री सफर। सीएम ने की विकास परियोजनाओं की समीक्षा, बांध सरोवर प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन। बैठक में कानून व्यवस्था पर फोकस। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमर अंसारी की लखनऊ से गिरफ्तारी, उमर को लेकर गाजीपुर रवाना हुई पुलिस। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट। सीतापुर, मथुरा, हाथरस में भी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में विधायकों और सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली इस अहम बैठक में जिले की विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया गया, चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री गागलहेड़ी रोड स्थित गोगा महाड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और बांध सरोवर प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मंदिर परिसर में स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंच गए हैं। अभी हम फिलहाल उसी जगह मौजूद हैं, गंगो रोड स्थित माड़ी स्थल पर, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बांध सरोवर का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया दिखाना चाहिए। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और लगातार पुलिस यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पर दिख रही है। हम बात करें मुख्यमंत्री के, अभी फिलहाल उनकी यहाँ पर सर्किट हाउस में एक बैठक चल रही है, जिसके बाद वो सहारनपुर के गंगो रोड स्थित माड़ी स्थल पर यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ अभी फिलहाल एसपी ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था है और क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए। किस तरह की यहाँ पे हर एक पॉइंट्स पे ड्यूटी पहुंच गई हैं, सभी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। रूफटॉप पे भी ड्यूटीज है, मार्ग व्यवस्था भी है, बैरिकेड्स भी लग गए हैं, समुचित व्यवस्था की गई है। अंदर जो यहाँ पर पूजन के लिए पुजारी की लिस्ट हमें मिली है, उनसे वार्ता कर ली गई है और उन्हें भेज दिया गया है। उसके अलावा कुछ विशिष्ट अतिथिगण है, उनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है लिस्ट के अनुसार। और यहाँ पर सरोवर के लिए एक पास में एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है, तो उसके लिए भी जो समुचित अधिकारी और जो लिस्ट हमारे पास थी उसके बेसिस पे जाने। ये थे सहारनपुर के एसपी ग्रामीण, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पर्याप्त बल पुलिस बल है और यहाँ पर उन लोगों को ही अंदर जाने दिया है जिनके पास है। सहारनपुर से जोगिंदर कल्याण, आर्या न्यूज के लिए। खबर मेरठ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर्किट हाउस के बाहर सुरक्षा और सफाई के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीएम मेरठ पे पहली टाउनशिप का भूमि पूजन करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, बिजली संकट और गौशाला प्रबंधन पर एक मंडलीय समीक्षा भी उनकी ओर से की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे, जहां पर उनके मेरठ आगमन को लेकर तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं और इसी के साथ साथ पहली टाउनशिप का भूमि पूजन भी इस दौरान होगा। कानून व्यवस्था पर एक समीक्षा भी होगी और सुरक्षा और सफाई के इंतजाम फिलहाल सख्त कर दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले मेरठ में तैयारियां जो है चाक चौबंद की जा रही हैं, ताकि सीएम का आगमन जब हो तो सभी व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता हों। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ राहत कार्यों को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, ये खास तौर पर सीएम की ओर से कहा गया है। रेस्क्यू में छोटी नाव के उपयोग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, यानी छोटी नाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और ऐसे में
नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं हालातों पर और अधिकारियों को उनकी ओर से निर्देशित किया गया है कि रेस्क्यू में तेजी लाएं। छोटी नावों के उपयोग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बाढ़ राहत कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और इसी के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान दे, यानी विशेष ध्यान दे, ये उनकी ओर से कहा गया। यानी महिलाओं की सुरक्षा पर खासा ध्यान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। तो बाढ़ राहत कार्य लगातार युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, जहां पर लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है और जो लोग नदी और नालों के पास रहते हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि वो कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और फिलहाल प्रशासन का भी पूरा सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बहनों को तोहफा, जहां पर सीएम की बहनों को अब मुफ्त सफर का तोहफा मिला है और 8 से 10 अगस्त तक महिलाएं जो हैं फ्री बस सुविधा प्राप्त कर पाएंगी। 8 से 10 अगस्त तक जो रोडवेज बसें चलेंगी उनमें महिलाओं के लिए सफर जो है वो मुफ्त रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन पर अपनी बहनों के लिए खास तोहफा और रक्षाबंधन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तोहफा दिया गया है, जहां पर अब 8 से 10 अगस्त तक सभी महिलाएं फ्री बस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। 8 से 10 अगस्त तक रोडवेज जो बस सुविधा है जो महिलाओं के लिए पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगी और ऐसे में महिलाओं के लिए ये तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और हर साल की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बहनों के लिए एक खास तोहफा यहां पर पेश करते हुए 8 से 10 अगस्त तक महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री सफर यानी मुफ्त सफर कर सकेंगी और यूपी की बहनों को मुफ्त सफर का यह तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। यानी 8 से 10 अगस्त 3 दिन तक महिलाएं जो हैं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की है। कार्यक्रम स्थल से लेकर हेलीपैड तक सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर खुद डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी और नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया है। दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी नुमाइश ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और जनसभा स्थल पर व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के दौरे में किसी प्रकार की कोई भी चूक ना होने पाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर अलीगढ़ में तैयारियां इस समय युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जहां पर कार्यक्रम स्थल से लेकर जहां पर जनसभा होनी है वहां तक की तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं और 5 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आएंगे। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जिस तरीके से फिलहाल बारिश भी देखने को मिल रही है तो इसके लिए भी एहतियातन यहां पर तमाम व्यवस्था की जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर जिले के नारायणपुर ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित ग्राम बेला सहित कई इलाकों का दौरा कर गंगा नदी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनते हुए स्थानीय प्रशासन को हर संभव राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को निर्देशित किया है कि राहत और बचाव कार्यों में कोई भी ढिलाई न बरती जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। तो मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया है, क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए हैं वो उन्होंने देखा है और इसी के साथ साथ यहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर यहां जो है तमाम तैयारियां पुख्ता की जाएं, किसी भी प्रकार की ढिलाई यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनकी ओर से कहा गया है। और देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का खुद पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे और इसी के साथ बाढ़ पीड़ितों से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की है, उनसे उनका हालचाल जाना है और इसी के साथ क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है।
बाढ़ इस समय थोड़ा गंभीर स्थिति में आ गई है। पानी का जल स्तर बढ़ गया है और इसी पूरे क्षेत्र में दौरा चल रहा है। कई गांव में होकर आई हूँ मैं, आम जनमानस के बीच में स्वयं जा रही हूँ। प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ है। जनता से मैं पूछ रही हूँ कि जो भी सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे आवागमन के लिए कहीं नाव की व्यवस्था कहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, पानी कहाँ तक पहुँचा है, लोग घरों में हैं या घर छोड़ के जा रहे हैं, बाढ़ चौकी कहाँ स्थापित की गई है, खाने पीने से लेकर महिलाओं पुरुष के रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका पूरा जायजा लेने के लिए आई हूँ। और साथ में जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उसे मौके पर मैं निर्देश भी दिया है। लेकिन फिलहाल इस गांव में कह रहे हैं कि पूरे प्रशासन का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और भी कई गाँव में मैं घूम रही हूँ। हमारी कोशिश है कि जितने भी प्रबंध शासन ने किए हैं हमारे नागरिकों के लिए बाढ़ राहत के उद्देश्य से, वो सारी सुविधाएं आम जनमानस तक पहुंचे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में बात करें तो पानी भरने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई मोहल्लों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर शहर में भी लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन बाधित हो गया है और बिजली आपूर्ति भी यहां पर प्रभावित हुई है। और इसी के साथ अयोध्या से भी देखिए आप तस्वीरें, जहां पर जलवानपुर क्षेत्र में सरयू नदी के उफान पर आने के बाद बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वाराणसी में भी गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। नक्खी घाट समेत कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन टीम और इसी के साथ एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों के किनारे न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। तो यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात अस्त व्यस्त हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अयोध्या से आप देख रहे हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर रोड पर पानी भर गया है। और अगली प्रयागराज और वाराणसी की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही। खबर प्रयागराज से है, जहां लगातार बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। दोनों नदियों का जलस्तर 2013 के रिकॉर्ड को पार कर गया है। बाढ़ से 61 बस्तियां और 275 गांव प्रभावित हुए हैं। 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। राहत कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी के 600 जवान फिलहाल लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात अभी संवेदनशील बने हुए हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल यहां पर आम लोगों के लिए, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है। खबर सीतापुर से है, जहां सिधौली थाना क्षेत्र के खैरन देश नगर में लगातार बारिश से कच्ची दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। छप्पर के नीचे सो रहे परिवार पर सुबह 4 बजे दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे 2 सगी बहनों की मौत हो गई और एक बुजुर्ग घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गाजीपुर पुलिस ने आईएएस 191 गैंग के सरगना रहे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी उमर अंसारी को 3 अगस्त की रात लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उमर को शनिवार को मीडिया के सामने पेश किया और उस पर धोखाधड़ी, साजिश रचने और न्यायालय में फर्जी दस्तावेज दाखिल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस के मुताबिक उमर अंसारी ने अपने पिता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त कराने के लिए गाजीपुर न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की। इस याचिका में उसने अपनी मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए, जो कि इस वक्त फरार चल रही है और जिन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आफशा अंसारी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें फर्जी दस्तावेज खुद तैयार किए गए थे। इस मामले में उमर के साथ अधिवक्ता लियाकत अली का नाम भी सामने आया है, जिन पर भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस उमर अंसारी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी फरार आफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए अभियान और ज्यादा तेज किया जाएगा।
तो लखनऊ से उमर को दबोचा गया है, यहां से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ फर्जीवाड़े की पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर संपत्ति छुड़ाने की साजिश यहां पर चल रही थी, पुलिस की ओर से बताया गया है। फिलहाल उमर अंसारी से पूछताछ इस पूरे घटनाक्रम में हो रही है और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ खुलासे पूछताछ के बाद सामने आते हैं। आपको बता दें कि उमर अंसारी की मां यानी कि आफशा अंसारी भी लगातार जो है फरार चल रही है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, 50,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया गया है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में आफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए अभियान जो है और ज्यादा तेज किया जाएगा और न्यायालय में फर्जी दस्तावेज दाखिल करने जैसे गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। और इसी के साथ साथ इस याचिका में बताया गया है कि उमर अंसारी ने अपनी मां आफशा के फेक सिग्नेचर किए थे और इसके बाद अभी मामला जो है वो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। बता दें कि जो मां है उमर अंसारी की यानी आफशा अंसारी, वो भी फरार चल रही है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। आफशा अंसारी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और ईडी ने उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया, जैसे कि हमने आपको बताया। और गाजीपुर पुलिस का कहना है कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें फर्जी दस्तावेज खुद तैयार किए गए थे। इस मामले में उमर के साथ अधिवक्ता लियाकत अली का नाम भी सामने आया है, जिन पर भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस उमर अंसारी से पूछताछ कर रही है, मामले की गहन जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी फरार आफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए अभियान और ज्यादा तेज किया जाएगा। खबर झांसी से है, जहां रक्षाबंधन और त्योहारों को लेकर जिला अधिकारी के निर्देश पर झांसी में फूड विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। आज बस स्टैंड पर छापेमारी कर करीब 9 क्विंटल मिल्क केक और 8 क्विंटल मावा जब्त किया गया, जो ग्वालियर से बस में भरकर लाया गया था। ये सामग्री बेहद खराब हालत में रखी गई थी। फूड विभाग को मिली सूचना के आधार पर अब फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो त्योहारों को लेकर फूड विभाग जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। मिलावटखोरी को लेकर छापेमारी हुई है और बस में मिलावटी माल लाया गया था, जिसमें 9 क्विंटल मिठाई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है और ऐसे में पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज सावन के चौथे और अंतिम सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा। मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तस्वीरें भी आपके सामने। लोगों ने बेलपत्र, दूध और जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया और मंगल कामनाओं की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि प्रयागराज के प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु उमड़े और इसी के साथ उमंग और भक्ति के साथ वो पहुंचे। विशेष आरती और पूजा के बीच भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी शिव भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिली। मंदिर प्रांगण की बात करें तो बोल बम के उद्घोष से वो गूंजता नजर आया। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती नजर आए। मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी ताकि भक्तों को दर्शन और पूजन में कोई भी असुविधा ना हो। वाराणसी की बात करें तो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर अपार श्रद्धालु जन उमड़ पड़े। मंगला आरती के समय भी वीडियो में मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ नजर आया, जहां भक्तों ने बाबा विश्वनाथ की आरती में भाग लिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन के अंतिम सोमवार पर पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था और श्रद्धा का सैलाब इस कदर उमड़ा, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। भोलेनाथ के भक्तों ने अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। 5 तस्वीरें गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मथुरा से तस्वीरें, जहां पर सावन के आखिरी और चौथे सोमवार को किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जहां पर पहली तस्वीर गाजियाबाद से आप देखिए, सुबह तड़के से ही कतारबद्ध होकर तमाम श्रद्धालु जो हैं जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शिव भक्ति में लीन आज के दिन नजर आए। और जैसे कि आप तमाम अन्य तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सुबह से ही जलाभिषेक करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। खबर वाराणसी से है, जहां सावन के चौथे सोमवार को काशी में भोलेनाथ के भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। रिमझिम फुहार के बीच हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे। धाम में भक्तों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट और पुष्प वर्षा भी की गई। सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो, स्थानीय पुलिस और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आज पवित्र सावन मास का अंतिम सोमवार है। इसको लेके वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा व्यापक तैयारी करी गई है, जिसके तहत एक और आम श्रद्धालु जन के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार अच्छा रहे, उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई है। मुंबई से बुला के लोगों को ट्रेन किया गया है। साथ ही साथ 3 टियर सिक्योरिटी प्लान आउटर, इनर और आइसोलेशन कॉर्डन का बनाया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन के साथ साथ लगभग 10,000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे। हमारी जल पुलिस, फ्लड की जो कंपनी है, बटालियन है, वो लगी हुई है। आप देख भी रहे हैं कि आम जन को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से दर्शन हो रहे हैं, ताकि जो व्यवस्था है वो बेहतर अच्छी है और आम श्रद्धालु जन अच्छे से यहाँ दर्शन कर सकें। खबर सीतापुर से है, जहां सावन मास के आखिरी सोमवार को बाबा श्यामनाथ मंदिर में हजारों भक्त जल चढ़ाने पहुंचे। भक्त जल लेकर मंदिर परिसर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मंदिर के कपाट खुलते ही बम बम भोले के जयकारों के बीच जलाभिषेक किया गया। कई श्रद्धालु डाक कावड़ और दंडवत कर भोलेनाथ के दरबार में जल अर्पित करते दिखे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो और यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा या दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया। और सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूजा अर्चना यहां पर की गई। मंदिर में भक्तों का जनसैलाब सुबह तड़के से उमड़ना शुरू हुआ और कतार में खड़े होकर भोले के भक्त जो है अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। घंटों भक्त जो है वो लाइन में खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में हमारी मौजूदगी श्यामनाथ मंदिर में है, जहां पे आप नैमिषारण्य से यहां पे कांवरिया जल भर करके लेके आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मंदिर का कपाट भी बंद हो चुका है, लेकिन कांवरिया अपनी लाइन लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि कब कपाट खुले और कब दर्शन करें। हमारे साथ मौजूद है कुछ कांवरिया, उनसे भी बात कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं जल भर के? देवदेव शरण से। कितने किलोमीटर से आए हैं? यहाँ से है 35 किलोमीटर। ये बताइए कपाट कब खुलेगा, आप कब तक ये 12:30 बजे बाद खुलेगा। देवदेव सर से कितने बजे तक कपाट खुलेगा? सुबह 12 साढ़े 12 बजे खुलेगा। तब तक क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे, वही वेट करेंगे और क्या। वेट करेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए प्रशासन के द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? आप 40 किलोमीटर पैदल आए हैं। जी जी। क्या मुहैया कराई गई? यहाँ पे पुलिस प्रशासन की सब बढ़िया व्यवस्था है और कांवरियों के लिए अच्छी व्यवस्था बनाए रखे हैं, कहीं चोर चपाट ना लगे और काफ़ी सारी व्यवस्था प्रशासन ने की है। रहने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ठहरने के लिए व्यवस्था बनाए रखे। हमारे साथ और भी लोग हैं मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से जल भर के आए हैं? मैं नैमिष धाम देवदेव धाम से जल भर के आया हूँ और काफ़ी बढ़िया अच्छा रहा। इस बार आखिरी सोमवार हुआ और हमारा जो पुलिस प्रशासन विभाग है बहुत इस बार कानून व्यवस्था बहुत ही सख्त रही है। काफ़ी जो कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हुई है और काफ़ी जो एक ट्रैफिक लाइन है तो वो भी इस बार बहुत डिसिप्लिन में रहा है, ताकि कांवड़ी को दिक्कत नहीं और दर्शन करने में भी दिक्कत नहीं हुई है। और यहाँ क्या है कि श्यामनाथ में काफ़ी भीड़ जरूर होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये है कि कोई भी कांवड़ी को दिक्कत ना हो और उनको कभी चोट ना, आराम से दर्शन ले जाए और बाबा का नाम लेते हुए सीधे अपने घर के लिए प्रस्थान। ये थे हमारे साथ कुछ कांवरिया जिनसे बातचीत की है। प्रशासन के द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। आरएन टीवी के लिए अवनीश सिंह, सीतापुर। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।